84,745 given to Raja Chambers, 9 lakh rupees given to Sham. Kita point पर है आई सर, ये चेक लो, बैंक जाओ और कैश करा कर लाओ। हरी अप। ओके सर। 10 लाख रुपए, जीसस क्राइस्ट, इतना बड़ा अमाउंट सब। क्यों, तुम्हें कोई एतराज है क्या? नहीं साहब, टोनी को कोई एतराज नहीं है। इतना बड़ा अमाउंट कभी निकाला नहीं साहब, इसीलिए पूछता है। पूछने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारा जो काम है वो करो। अपन इतना बड़ा अमाउंट नहीं विड्रॉ करेगा साहब, पहले राय साहब से पूछेगा, उसके बाद ही निकालेगा। राय साहब से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, मैंने कह दिया ना, बस जाओ और जाकर कैश लेकर आओ। आई एम सॉरी सर, हम राय साहब से परमिशन लिए बिना ये काम नहीं करेंगे। टोनी, आज के बाद इस घर में वही होगा जो मैं चाहूंगा। आप आज यहां ऑफिस में कैसा? तुमसे मिलने आई हूं। प्लीज। आप उनसे मिलने आज मैडम? टोनी, तुमने एक बहरूपे का साथ दिया और बदले में उसने तुम्हें क्या दिया? तमाचा? और फिर भी तुम उसकी बातों पर पर्दा डाल रहे हो, उसे अविनाश कह रहे हो। मजबूरी है मैडम, मजबूरी है। अगर आप उसका सच्चाई जान भी जाएगा ना मैडम, तो आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। सच्चाई? कैसी सच्चाई? नहीं मैडम, हम आपको कुछ नहीं बताएगा, क्योंकि मैडम अगर हमने आपको सच्चाई बता दिया तो अविनाश साहब का जान खतरे में आ जाएगा। अविनाश की जान को खतरा है? कहां है वो टोनी? मैडम, अविनाश इसी टेररिस्ट के कब्जे में है मैडम। टेररिस्ट? हाँ मैडम, टेररिस्ट। ये एक बहरूपिया है मैडम, और इस बहरूपिया का नाम गुरजीत सिंह है। इसी ने अविनाश बाबू को किडनैप किया है। अविनाश किडनैप्ड है? हाँ मैडम, अविनाश बाबू किडनैप्ड है। मैडम, याद है आपको वो दिन जिस दिन अविनाश बाबू आपको अपना मां का पास छोड़ने का वास्ते दिल्ली गया था? अनफॉर्चुनेटली उसी दिन अविनाश बाबू का सामना इस टेररिस्ट के साथ हुआ। इसी का आदमी ने मैडम अविनाश बाबू को किडनैप किया था, और यह बहरूपिया पुलिस का बचने के वास्ते राय साहब के घर के अंदर शेल्टर ले लिया है। उस रात एक तूफानी रात थी। गौर से सुनो तुम लोग, मेरा नाम गुरजीत है और मैं एक आतंकवादी हूं, जेल से भागा हुआ। पुलिस मेरे पीछे है और पुलिस से बचने के लिए मैंने तेरे बेटे अविनाश को किडनैप किया है। क्या बकवास कर रहे हो? मेरा बेटा तो दिल्ली में है। बुड्ढे, दिल्ली में नहीं, तेरा बेटा मेरे कब्जे में है, मेरे कब्जे में। तो बोल कहां है मेरा बेटा? बोल। तेरी बूढ़ी हड्डियों में इतना जोर नहीं है कि जो गुरजीत का गिरेबान पकड़ सके, और तेरा बेटा उस वक्त तक मेरे कब्जे में रहेगा
जब तक पुलिस मेरा नाम नहीं भूल जाती, समझा? मैं जानता था कि छुपने के लिए मुझे इससे अच्छी जगह और कहीं नहीं मिल सकती। और जब तक मैं यहां रहूंगा, तुम लोग मुझे ही अविनाश समझोगे। और अगर पुलिस को खबर करने की कोशिश की तो तुम्हारा अविनाश ऊपर पहुंचा दिया जाएगा, ऊपर, समझा? इसलिए आज से मैं ही अविनाश हूं। हम लोग तुम्हें अविनाश मान भी ले, पुलिस को भी झूठ बोल दे, लेकिन मेरी बेटी तुम्हें अविनाश कभी नहीं मानेगी, कभी नहीं। उसे भी तुम लोग ही मनाओगे, तुम लोग ही मनाओगे उसे इस बात का यकीन दिलाओगे कि मैं ही उसका पति अविनाश हूं, वरना तुम्हारा दामाद बेचारा बेकार में मारा जाएगा। क्या तुम ये चाहती हो कि तुम्हारी बेटी भरी जवानी में विधवा हो जाए? नहीं, ये चाहती हो तुम? नहीं, मेरे अविनाश को कुछ मत करना मेरे अविनाश को। देख, जो तू चाहता है ना, हम वही करेंगे, जो तू चाहता है। पता नहीं अविनाश कहाँ है, किस हालत में है। वो आतंकवादी पता नहीं उसके साथ कैसा बर्ताव कर रहे होंगे। हमें कुछ करना होगा टोनी। क्या करना होगा मैडम? हम लोग क्या कर सकते हैं? वो बेरूपिया ने हम सबको धमकी दिया है। अगर हम लोगों ने कुछ किया तो वो अविनाश बाबू को मार डालेगा। इसी का वास्ते मैडम, इसी का वास्ते राय साहब चुप है। डैडी, ताज्जुब की बात है कि इतनी बड़ी बात आपने मुझसे छुपा के रखी। इतना बड़ा बोझ आप अकेले ही अपने सीने में लेके जी रहे थे, बताया तक नहीं। मैं क्या कर सकता हूं बेटे, क्या कर सकता हूं मैं? इस आदमी ने हमारी जिंदगियों को पलट कर रख दिया है, हमारी खुशियों को जलाकर राख कर दिया है इस आदमी ने। जब से इस मनुष्य के कदम इस घर में आए ना, यहाँ मातम छा गया है। मैं जानता नहीं इसने मेरे बेटे को कहां छुपा कर रखा है, और मैं ये भी नहीं जानता कि मेरा बेटा है कैसा। यही सोचकर तो मैं भी परेशान हूँ डैडी, पर मेरी समझ में यह नहीं आता आप चुप क्यों हैं? चलकर पुलिस की मदद क्यों नहीं लेते? मधु बेटे, उसने हमें इतना डराया धमकाया है कि हमारे होठ ही सिल गए, जुबान बंद हो गई। बेटे, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हारे साथ बड़ी नाइंसाफी की, बड़ी नाइंसाफी, लेकिन मैं मजबूर था बेटे। उसने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने उसका साथ नहीं दिया तो वो अविनाश को। राय साहब जो कह रहे हैं सच कह रहे हैं। चलो, मुझे इस बात की खुशी है कि तुम लोगों के दिलों में मेरा डर है। अगर तुम लोगों ने मेरे खिलाफ जाने की कोशिश की तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। बता कहां छुपा है मेरे अविनाश को, वरना मैं तुझे जान में मार डालूंगी। बता, बोलो। मत मारो मेरी बच्ची को। मत मारो इस बच्ची को, मत मारो। बुढ़े, समझा दे अपनी बहू को,
अगर इसने अपनी जबान बंद न रखी तो काट के रख दूंगा इसकी जबान और तेरे बेटे की लाश के टुकड़े टुकड़े करके तुझे पार्सल कर दूंगा, समझा? अगर तुमने ऐसा कुछ भी किया तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगी। तू मुझे पुलिस के हवाले करेगी? उससे पहले ही मैं तेरा काम तमाम कर देता हूं। पुलिस के हवाले करेगी? बोल। नहीं नहीं, मुझे पुलिस के हवाले करेगी। पुलिस के हवाले करेगी? नहीं, अरे ये ठीक कह रही है, ये ऐसा कुछ नहीं करेगी। देख, मैं इस घर का बड़ा हूँ, मेरी इजाजत के बगैर यहाँ कोई कुछ नहीं करता। मैं तुझसे वादा करता हूँ, ये मेरा वादा है, ये ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिससे तुझे खतरा पैदा हो। इसे छोड़ दे प्लीज, छोड़ दे, छोड़ दे इसे, छोड़ दे, छोड़ दे। बहुत समझदार है तू बुढ़े, बहुत समझदार है तू। आज तो मैं इसे छोड़ देता हूं, लेकिन आइंदा अगर इसने कोई चालाकी करने की कोशिश की तो तू अपने बेटे से हाथ धो बैठेगा। इनफ, इनफ मैडम, पानी कुछ सर से ज्यादा ही चढ़ता जा रहा है। अब उनको इस आतंकवादी से पीछा छुड़ाना ही पड़ेगा। कुछ भी करो टोनी, मगर उस धोखेबाज को इस घर से निकालो। मैडम, अपने पास तो एक ऐसा आइडिया है कि इस आतंकवादी को इस घर से तो क्या, अपन उसको दुनिया से ही निकाल देगा। कौन सा आइडिया? ट्राई नाइट्रिन मैडम, ट्राई नाइट्रिन। ये एक ऐसा पॉइजन है जिसके पीने के बाद आदमी के बचने के कोई चांसेस नहीं होते। ये काम आज रात को ही कर लेते हैं मैडम। नहीं नहीं टोनी, ये ठीक नहीं है। हम क्या किसी की जान लेंगे? इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं है मैडम, कोई रास्ता नहीं है। नहीं टोनी, तुम क्या समझते हो? उसे मारकर क्या हम बच जाएंगे? डरने का बात नहीं है मैडम। इस पॉइजन का एक खास बात है, इसके पीने से आदमी मर तो जाता है, लेकिन पोस्टमार्टम में आदमी कैसा मरा उसका कोई प्रूफ नहीं होता। फिर भी मेरा दिल इस बात के लिए तैयार नहीं है। आप फिक्र मत करो मैडम, आप फिक्र मत करो। कोई भी लफड़ा होगा अपन अपने सर पे ले लेगा। गॉड प्रॉमिस, अपन ने राय साहब का नमक खाया है मैडम। बस सिर्फ एक बात याद रखना, राय साहब और अरुणा आंटी को नहीं मालूम पड़ना चाहिए। बाकी का तो ये समझ लो मैडम कि आज की रात आतंकवादी से अपन को छुटकारा मिल ही गया। जी दूध गर्म हो गया क्या? जी हो गया। लो। ये वैसे ही गिलास है।
आज मेरे कमरे में कैसे आ गई? मैं एक फैसला करने आई हूं। तुम यहां से जाने का कितना पैसा लोगे? नहीं, मुझे पैसों का लालच नहीं है। मुझे तो बस छुपने के लिए एक जगह चाहिए थी, और जब तक अविनाश मेरे कब्जे में है, पुलिस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो इस तरह तुम यहाँ पर कब तक रहोगे? कहा ना, मेरा काम होते ही मैं यहां से चला जाऊंगा और तुम्हारा पति अविनाश तुम तक पहुंच जाएगा। लेकिन तब तक अगर तुम चाहो तो अविनाश के हिस्से का प्यार मुझे दे सकती हो। शट अप! मधु, मधु,